गोजरा में बीएचयू चक 158 ककिया में एक ही रोज में 3 अमवात का मामला। लवाहिकीन के मुताबिक एलएचवी के मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने से मां और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। नवाही गांव चक 163 की रिहायशी हामला खातून और बच्चा मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से जान की बाजी हार गए। आपको बता रहे हैं गोजरा में बीएचयू चक 158 ककिया में एक ही रोज में 3 अफराद जो है जान की बाजी हार गए। लवाहिकीन के मुताबिक एलएचवी के मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने से मां और 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। नवाही गांव चक 163 की रिहायशी हामला खातून और बच्चा मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से जान की बाजी हार गए। अपडेट कर रहे हैं आपको कि गोजरा बीएचयू चक 158 ककिया में एक ही रोज में 3 अमवात का मामला है। इस हवाले से लवाहिकीन का क्या कहना है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। डिलीवरी थी यहाँ पर लेकर आए हम सुबह तकरीबन दोपहर 1:30 बजे का टाइम था। इन्होंने अटेंड किया फौजिया और सैमा ने। इन्होंने अटेंड करने के बाद तकरीबन शामी 7 बजे जवाब दिया कि अपना डिलीवरी केस यहाँ से उठा लें और गोजरा में ले गए। वहाँ पर जब गए तो उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा था फोत हो गया है, पेट में ही फोत हो गया। 163 जामा था, वो भी 9 बजे के सुबह आए हुए थे। वो भी डिलीवरी केस था, वो बेटा भी फोत हो गया और वालदा भी उसकी फोत होगी पैदा करने वाली। इनकी नाअहली की वजह से हुआ है ना, ये बात इतनी गौर से सुनते। मैंने असैमा का जो असैमा डॉक्टर है उन्होंने कॉल भी की, रात ये मसला पैदा हुआ। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, जो आपने करना है कर ले। आपको बता रहे हैं कि गोजरा में बीएचयू चक 158 खकिया में एक ही रोज में 3 अमवात का मामला है। लवाहिकीन का इस हवाले से क्या कहना था वो आपने सुना। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हाफिज फरहान अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। फरहान बताइएगा ये मामला क्या है, कौन से इंजेक्शन से? ये अफसोसनाक वाकया बीएचयू चक 158 खखा में पेश आया है, जहां पर एक ही रोज में 3 अमवात जो है वो हो चुकी हैं, जिनमें एक खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। 2 मुख्तलिफ वाकयात हैं। पहले वाकये में नवाही चक 163 की रिहायशी हामला खातून जिसकी उम्र 22 साल है और उसका नाम सादिया है, उसको डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन दौरान डिलीवरी बच्चा दोनों ही जाँ बहक हो गए। और दूसरे वाकये में चक 158 की रिहायशी राबिया का दौरान डिलीवरी बच्चा भी जाँ बहक हो गया। गुरसा की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि एलएचवी ने ना तो ताउन किया और ना ही उनकी जानिब से सही जो है मेडिकेशन की गई। मरीजों की गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिस पर सेहत जो है वो खराब हुई। फौरी तौर पर हमें कई घंटे अस्पताल रखने के बाद कहा गया कि आप इनको यहाँ से ले जाए, इनकी तबीयत ज्यादा नासाज है। लेकिन उसके बाद जब अगले अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर जाकर डॉक्टर्स ने ये बताया कि आपका बच्चा तो पहले ही कई घंटे पहले जो है वो फोत हो चुका है और आपको भी गाइड किया गया है। लवाहिकीन ने जहां एक जानिब इल्जाम लगाया कि एलएचवी की जानिब से ये मुबैना तौर पर गफलत की गई है, तो दूसरी जानिब सीओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा की जानिब से 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी इस वाकये की तहकीकात के लिए बना दी गई है। कमेटी में 2 डॉक्टर शामिल हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर अहसन अशरफ और दूसरी डॉक्टर आयशा रऊफ शामिल हैं, जो दोनों मिलकर जो है इस हवाले से कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात की जाएगी और तहकीकात करने के बाद जो है वो रिपोर्ट जो है वो सीओ हेल्थ को जारी की जाएगी, जिसके बाद जो है वो इनके खिलाफ जो है वो फैसला किया जाएगा कि आया के या ये मुत्तकी पाए गए हैं गफलत के या ये लोग बेकसूर हैं। जी हमारे साथ फरहान थे। फरहान आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं गोजरा के बेसिक हेल्थ यूनिट 158 ककिया में एक ही रोज में 3 अमवात का यह मामला है। सीओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा ने 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अहसन अशरफ और डॉक्टर आयशा रऊफ शामिल है। आपको बता रहे हैं कि ये गोजरा के बेसिक हेल्थ यूनिट 158 खकिया में एक ही रोज में 3 अमवात का मामला है। इसी पर हमारे साथ मौजूद है सीओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और सर 3 अमवात का ये मामला है और बहुत बड़ी खबर है। आपने इस हवाले से क्या नोटिस लिया है, हमें ये भी बताइएगा। और वो जो इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे, क्या अब उनकी भी वो आपने रोक दिया है, वहां पे हिदायत कर दी हैं कि मजीद वो इंजेक्शंस ना लगाए जाएं जब तक तमाम इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक उसको रोका जाए और इंक्वायरी के बाद मजीद चीजें जो है वो देखी जाए? जी, इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहूंगा, कल ये नोटिस में मेरे आया है मामला, तो PHFMC के डीएम ने इंसिडेंट रिपोर्ट की है। कल ये पेशेंट जो है ना बीएचयू में एडमिट हुई है डिलीवरी केस के लिए जी। बट काफी देर ऑब्जर्वेशन के बाद फिर बीएचयू वालों ने इनको कहा कि यहाँ पे ये केस नहीं हो सकता, तो ज्यादा बेटर है कि आप THQ गोजरा में चले जाए। तो इसी असना में रास्ते में ज्यादा कोई तबीयत खराब हुई है बच्चा की, तो इसमें ये अमवात हुई है। तो इस पे बकायदा एक इंक्वायरी मैंने होल्ड कर दी है, तो 2-4 दिन में वो प्रॉपर उसकी फाइंडिंग और जो भी रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक हम इस पे मजीद सख्त एक्शन करेंगे अगर अमले की लापरवाही इसमें शामिल होती है या साबित होती है।
جی سر، لواحقین سے بھی بات کی سٹی 41 نے، انہوں نے صاف یہ الزام لگایا ہے کہ غلط انجیکشنز لگائے گئے یا ایکسپائر انجیکشنز لگائے گئے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا. ایکسپائری تو کبھی بھی کہیں پہ بھی اویلیبل ہی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ایسی کوئی پریکٹس پہلے کبھی ہوئی ہے. یہ ان کا موقف ہے. ابھی اس پہ باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوگی جی. اور آن میرٹ جو بھی اس میں کسی کی اگر کمی کوتاہی ثابت ہو جاتی ہے عملے کی تو اس کو سخت سزا ہم دیں گے، کسی کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے. اب یہ لواحقین کو بھی ہم بلائیں گے اس انکوائری میں، تو وہ بھی اپنا موقف پیش کریں گے اور جو عملہ ہے وہ بھی بتائے گا کہ کون سے انجیکشن لگے ہیں یا کیا انسیڈنٹ ہوا پراپر. جی سر، آخری کوشچن آپ سے کہ کمیٹی تو تشکیل دے دی گئی ہے، انکوائری کب تک مکمل کر لی جائے گی؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جب کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں تو پھر وہ لٹک ہی جاتا ہے معاملہ، تو آپ اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن بھی دے رہے ہیں؟ جی ایسا نہیں ہوگا. میری کل 2 دفعہ بات ہوئی ہے جو لواحقین ہیں ان سے بھی، ایون جو ان کے گھر کے 2 افراد ہیں ان سے میری 2-3 دفعہ کل بات ہوئی ہے. ان کو میں 1 ویک کا ٹائم دیا ہے، تو 1 ویک سے زیادہ اس کو انکوائری کو نہیں لگے گا. جی. تو انشاءاللہ یہ ودن 1 ویک اس کی جو بھی فائنڈنگز ہوگی ان کو دیکھا جائے گا اور رول کے مطابق سخت سزا دی جائے گی اگر ہمارے عملے کی کوئی کوتاہی اس میں ثابت ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ سی او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف صاحب موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ انکوائری مکمل کر کے جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو سزا دی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں 3 اموات کا یہ معاملہ ہے گوجرا کے بیسک ہیلتھ یونٹ 158 کھکیا میں. ایک ہی روز میں 3 اموات ہو گئے. ماں اور بچے جو ہیں وہ اپنی جان گنوا بیٹھے. اب یہ کس کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، اس کا تعین جو ہے وہ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جلد کر لیا جائے گا. 1 ہفتے کے اندر جو ہے رپورٹ پیش کی جائے گی.